अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को, अपने प्रारब्ध को दोष देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो हमने हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म आ रहे हैं उसी हिसाब से हमारे जीवन चक्र चलना है। और आप जितनी अपनी किस्मत को दोष दोगे, जितनी चीज़ों को पकड़ोगे, उतनी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा दूर जा रही हैं। अब दूर जाती है नहीं जाती इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार चीज़ें दूर जा रही हैं, क्योंकि आप उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप जब फ्री विल से उसको काम करेंगे, मतलब जैसे जो मैंने बताया कि एक व्यक्ति ने उसको पकड़ा नहीं, सिर्फ अपनी जो तैयारी थी वो की, उसके बाद वो ये नहीं था कि मुझे यही करना है, जबकि उसकी गवर्नमेंट जो फटाफट लग गई। तो लाइफ में यही है, हम चीज़ों को पकड़ ज़्यादा लेते हैं। तो नॉर्मल सा जो हमको काम मिला है शिद्दत के साथ करते जाए। अब आपको ऐसा लगता होगा कि यार पकड़ में तो आती है, ये सारी चीज़ नहीं होती। देखिए इतना आसान नहीं है, हम भी इस चीज़ को मानते हैं। इसलिए जब हमने मेडिटेशन ध्यान किया तो अब हमारे कहीं कि दिमाग के मतलब बहुत सारी चीज़ों में कहीं की विविधता आई, अलग अलग प्रकार से चीज़ें होने लगी। फिर हमें ध्यान में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। इसलिए कहते हैं अपने भाग्य किस्मत को दोष मत दो, वो तय समय पर आपकी भूमिका निभा रही है। और ये जो पूरा बॉडी मिला है ये प्रारब्ध के अनुसार ही तुमको मिला है, तो समय समय पर वो सारी चीज़ें इसके साथ होनी है, इस समय समय पर वो सारी चीज़ें इसके साथ होनी है। तो ये सबसे पहले हमें स्वीकार करना आना चाहिए। स्वीकार, जैसे मान लो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, आपका वहाँ पहुँचना लेट लिखा होगा, वो खराब हो गई, कोई बात नहीं, स्वीकार है, ठीक है, प्रसन्न रहो। दुखी होने से आपको क्या लाभ? क्या वो गाड़ी ठीक हुई? क्या गाड़ी का वो टायर पंचर हो वो ठीक हुआ? कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सिर्फ हुआ क्या, हमने अपने मन को ऐसी शक्ति प्रदान कर दी है जो नहीं करनी चाहिए थी, कि हमने दुखी होकर इस मन को, अरे मेरे भाग्य में ये और ये, और इसके बाद हम देखते क्या है, हर चीज़ में हम इरिटेट होते हैं, क्रोधित होते हैं, हमारे द्वेष की भावना बढ़ती जाती है, ईर्ष्या बढ़ती जाती है, और हम फिर बार बार इन्हीं लूप में इसी उसमें फंसते जाते हैं। लेकिन जब हम कहीं कि प्रसन्न मन से चीज़ों को स्वीकार करते हैं कि भाई हम अपना जो भी करना था वो किया, रास्ते में जो कुछ हुआ वो स्वीकार है, जहाँ जब पहुँचना था, जिससे जब मिलना था, स्वीकार है। क्योंकि लाइफ में आप बहुत सी बार देखते होंगे जिससे आपने सोचा नहीं उससे पहले मिल जाते हैं, और जिससे आपने मिलने की ठानी होती है उससे आप मिल नहीं पाते, या फिर बहुत कम समय के लिए मिल पाते हैं। तो ये थोड़ी ना है कि अब ये सब चीज़ें आपने तो अपने अनुसार सारी व्यवस्था ठीक कर रखी थी, लेकिन समय को जो मंजूर है होना तो वो है। तो एग्जैक्टली ये है कि अपने किस्मत भाग्य को दोष देने से वो भाग्य बदलने वाला नहीं है, उसे स्वीकार करो। जैसे आप स्वीकार करोगे तो जो चीज़ें आपने पकड़ रखी है वो छूटने लगेगी। और छूटने का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें छूट जाएंगी, छूटने का मतलब वो चीज़ें पास आएंगी। अब आप उनके ऊपर निर्भर नहीं है। जब आपकी वो निर्भरता उनके ऊपर से हटेगी तब आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। इसलिए मेडिटेशन ध्यान को क्यों कहा गया है? क्योंकि पकड़ के हम कहाँ बैठे हैं यहाँ पर। मेडिटेशन ध्यान क्या, इससे हमको फिर फ्री करेगा। जैसे वो विचारों में हम पकड़ कर उसको बैठ जाते हैं, उसके प्रति निहित हो जाते हैं नॉर्मल सा। अब ये कहेंगे कि क्या ये इतना आसान? देखिए नहीं है। पहले अब जो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहले हम ये मोबाइल जिस पर हम जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं, लगभग ध्यान जब नहीं करते थे उस टाइम की बात हम बता रहे हैं, 12-13 घंटे मतलब मोबाइल को ऐसे यूज में लेते चलाते रहते थे, चाहे कुछ भी चीज़ को लेकर हो, और फिर काम करने का एक मन सा नहीं होता था, या फिर कहीं कि बार बार ये चीज़ें देखना कि यार कब क्या हो रहा है, उसमें कितना प्रॉफिट, कितना क्या चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें आसक्ति बढ़ती जा रही थी। फिर मोबाइल इतना ज़्यादा यूज करने के बाद एक काम करने का जो मन था, फिर रातों की नींद वींद, मतलब सब चीज़ में डिस्टर्बेंस हुआ। अब ये मोबाइल ऐसी चीज़ है कि यार इसको छोड़े तो छोड़े कैसे? इसके ऊपर तो हम बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, इसको छोड़े तो छोड़े कैसे? हर चीज़ के लिए कि रात को भी इसको लेकर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी मोबाइल से जुड़ गई है। अब हमारे मान लो जैसे वाइब्रेट भी नहीं किया, साइलेंट भी नहीं किया, और ये चल रहा है, तो भी बार बार हमारी खोलकर देखने की आदत है कि क्या हो रहा है, क्या नोटिफिकेशन आई है, कुछ आई है क्या, कोई मेल आई है, नहीं आई है, चलो एक बार शॉर्ट देखा तो 15 मिनट गई, 50 मिनट गई, मतलब बहुत मन आपको ऑटोमेटिकली वहाँ तक खींच ले जाएगा। और जब मन यहाँ तक खींच के लाता है तो कभी आलस्य नहीं होता मोबाइल की तरफ। आप देखोगे आपसे कह दे कि एक गिलास पानी है, आपको खुद को ही पीना, तो भी आप आलस्य कर देंगे, यार रहने दे। रात में मान लो टॉयलेट भी जाना है, अरे यार छोड़। रात में मोबाइल उठाना है तो आप पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन को वही चाहिए।